नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया न्यूज। दोस्तों, जिस प्रकार से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और लगातार ये दावे किए जा रहे हैं कि राजस्थान में कोई भी पेपर आउट नहीं हुआ है, ना किसी चीज में भ्रष्टाचार है, ना किसी मिड डे मील यानी कि गवर्नमेंट के शिक्षा विभाग के या फिर आप कह लो किसी और दूसरे डिपार्टमेंट में किसी प्रकार की कोई घोटालेबाजी घपलेबाजी, मतलब किसी चीज की कोई कमी नहीं है। पूरा का पूरा एकदम फ्रेश चल रहा है, ऐसी बातें कही जा रही है। लेकिन हकीकत क्या हुई कि कल विधानसभा शुरू थी और विधानसभा में जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष यानी कि गोविंद सिंह डोटासरा ने राजस्थान की बीजेपी गवर्नमेंट को जो घेरा है और लगातार ऐसे ऐसे सवाल उठाए उन्होंने कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी मंत्री के पास उनके सवालों के जवाब नहीं थे। उन्होंने ऐसे ऐसे घोटाले उजागर किए, चाहे वो खनन विभाग के हों या फिर वो शिक्षा विभाग के हों, साथ ही साथ चाहे वो बिजली विभाग के हों, किसी भी विभाग के हों, उन्होंने सब के सब उजागर कर दिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो ये दावे कर रहे थे कि पेपर लीक नहीं हुए, तो उन्होंने पेपर का नाम और जगह। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा। तक बता दी उन्होंने ये तक कह दिया कि अलवर में एनसीसी का पेपर लीक हुआ था, चूरू में पेपर लीक हुआ था, आरएएस का पेपर खुला मिला था और राजस्थान यूनिवर्सिटी में तो फिजिक्स का पेपर आउट हो गया। तो आप सोचिए कि ये कह रहे हैं, जरूर शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में या फिर हमारे जो कार्यकाल है इसमें कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ, लेकिन जिस प्रकार से जो भ्रष्टाचार है वो चरम सीमा पर है इस समय राजस्थान में। किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाए, चाहे आप जयपुर के जेडीए में चले जाए, वहाँ पे तो अधिकारी खुलेआम कहते हैं कि पैसे नहीं दोगे तो हम काम ही नहीं करेंगे। ऐसा कोई कर्मचारी नहीं है जो ये कहता हो कि हाँ ठीक है हम ये काम कर देंगे ये चीज़ें। और लगातार आप देखते भी होंगे कि उनके कभी स्टिंग ऑपरेशन वायरल होते हैं, कभी कुछ होते हैं। तो ये भी एक बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात ये रही कि जो बातें चल रही थी, जो शिक्षा विभाग की बातें चल रही थी, लगातार आप हमारी रिपोर्टों में देख भी रहे होंगे कि हम शिक्षा से जुड़े हुए जो भी मुद्दे हैं वो हम लगातार आप लोगों तक पहुंचा भी रहे हैं। एक सबसे बड़ी बात यह है कि 21,000 करोड़ रुपए चाहिए, जो 3700 जो स्कूलें हैं उनको जर्जर घोषित किया है राजस्थान गवर्नमेंट ने उनको सही करने के लिए। 80,000 कमरे नहीं है राजस्थान में बच्चों को, बच्चे पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ रहे हैं शिक्षा के नाम पर। सिर्फ कागजों में है कि यहाँ पे स्कूल बनी हुई है, लेकिन बच्चे पेड़ में या फिर झोपड़ियों में। अभी मेरे पास एक फुटेज आई थी, यानी कि किस तरफ की है, लोहागढ़ क्षेत्र की थी। तो आप सोचिए कि लोहागढ़ क्षेत्र में बच्चे जो खेजड़ी का पेड़ है उसके नीचे बैठ के पढ़ने पे मजबूर हैं। मिड डे मील में जो अव्यवस्थाएं हैं, जो घोटाले उजागर हो रहे हैं वो हैं। 4400 ऐसी स्कूलें हैं, यानी कि 4400 बाथरूम नहीं है, जिससे कि ये लगातार आप हमारी रिपोर्ट में भी देख रहे होंगे कि बच्चियां पानी भी नहीं पीती। ऐसी खबरें आ रही हैं कि भाई वो पानी इसलिए नहीं पीती कि उनको बाथरूम जाना पड़ेगा और बाथरूम तो है ही नहीं, तो फिर जाएंगी कहाँ, इस वजह से वो स्कूल में आके पानी नहीं पीती। तो ये भी एक बड़ी बात है। देखिए, कल लगातार ये मुद्दे चलते रहे। डोटासरा ने तो ये तक कह दिया कि जो बीजेपी के जो नेता हैं, एमएलए हैं, मंत्री हैं या फिर बीजेपी गवर्नमेंट में जो भी विधायक शामिल हैं, वो एक भी ये नहीं चाहता कि हमारे शिक्षा मंत्री यही रहे। वो चाहते हैं कि सब के सब बदल जाए। उन्होंने शर्त तक रख दी, कसम तक खा ली, लेकिन कोई एहसास और कोई वो नहीं हुआ। तो ये एक बड़ी बात है। लगातार ऐसी बातें चलती रहती हैं लेकिन कोई नहीं सुनने वाला। डोटासरा ने जिस तरीके से बीजेपी गवर्नमेंट को लताड़ा है वो भी एक देखने लायक बात है। मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से उन्होंने अपराध के मामले में भी आंकड़े दिए, देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि उन्होंने आंकड़े दिए हैं और उन्होंने ये तक कह दिया कि आईजी जो होते हैं हमारे राजस्थान में, आईजी हैं या फिर जो और अधिकारी हैं बड़े, वो थानों में फ़ोन करके ये तक कहते हैं कि देखिए जो भी अपराध हो रहे हैं उनकी एफआईआर कम से कम की जाए। क्यों? क्योंकि हमारा जो सीएम है वो अभी बेचारा गृह विभाग है उनके पास और वो अभी नॉलेज इतना नहीं रखते, तो कम से कम ये बातें बाहर ना आए कि हमारे राजस्थान में अपराध बढ़ रहा है। लेकिन उन्होंने बताया और 2 साल में 1600 नाबालिग बच्चियों का यौन शोषण यानी कि उनके साथ दरिंदगी हुई है। और जो ये केस पहले से जो यानी कि 2023 जब सरकार बनी उससे पहले ये केस
और अब के केसों में 8% की बढ़ोतरी हुई है। दूसरी चीज मैं बता दूं कि 2 साल में पॉक्सो एक्ट के मामले वो लगातार बढ़ रहे हैं, उसमें 38% पॉक्सो एक्ट के मामले में बढ़ोतरी हुई है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बुरा हाल इस समय राजस्थान में हो रहा है। साथ ही साथ दलित बच्चियों के रेप के मामले भी बढ़े। उन्होंने बजरी खनन के मामले में भी अपनी रिपोर्ट दी, मिड डे मील के घोटाले बताए। मतलब आप कह सकते हैं कि यार तबाह के। और एक सबसे बड़ी बात उन्होंने ये भी कही कि जो शिक्षा मंत्री हैं वो लगातार बात तो कर रहे हैं, लेकिन आप ये बताइए कि जब मिड सेशन चल रहा है, सेशन चल रहा है, उस समय अगर प्रदेश के 55% टीचरों का ट्रांसफर कर दिया जाए तो शिक्षा के ऊपर कितना बड़ा असर पड़ेगा, ये भी एक बड़ी बात है। और ये बात लाजमी है कि यार असर तो पड़ेगा ही। क्यों? क्योंकि जो टीचर लगातार सिलेबस पूरा करवा रहा था, जो सिलेबस बचा हुआ है, तो दूसरा टीचर आएगा तो जरूरी नहीं है कि वो उस हिसाब से सिलेबस को करवा देगा जो पहले वाले टीचर करवा रहे थे। तो ये भी एक बड़ी बात है। दूसरी चीज और भी बहुत सारी उन्होंने बोली, खनन माफिया, भ्रष्टाचार, और शिक्षा मंत्री को तो उन्होंने इस तरीके से आड़े हाथ लिया कि यार मतलब उनका टारगेट फिक्स ही था। मतलब दूसरे विभाग के मंत्रियों को तो फिर भी कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन अध्यक्ष महोदय थे, बैठे थे, जो राज्य यानी कि आप कह सकते विधानसभा के जो अध्यक्ष थे, उनको उन्होंने कहा कि आप भी शिक्षा मंत्री थे, हम भी शिक्षा मंत्री रहे हैं, लेकिन इन शिक्षा मंत्री के राज में ऐसे कांड हुए कि पिछले 2 साल में शिक्षा नवाचार के लिए यानी कि 8 या 7 ट्वीट उन्होंने बताए थे कि इन्होंने 8 ट्वीट भी नहीं किए हैं शिक्षा नवाचार के लिए। और ये जो बाबा बागेश्वर आया था, अभी कथा करवाई, उसके लिए इन्होंने 80 ट्वीट कर दिए। तो आप सोच सकते हैं कि इनका ध्यान सिर्फ राम कथा में है, बाबाओं के आगे पीछे घूमने में है। शिक्षा के क्षेत्र में इनका कोई ध्यान नहीं है। शिक्षा के लिए बच्चे पढ़े ना पढ़े, टीचरों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो मिले ना मिले, स्कूल जर्जर हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सबसे बड़ी बात यही रही। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये रही कि उन्होंने ये तक भी कह दिया, और ये तो गलती भी, मतलब ऐसा कोई आदमी नहीं कहेगा कि हाँ यार ये जो नियम लेके आए हैं, कि पहले तो ये लगाए कि जो टीचर हैं उनकी, आप कह सकते हैं कि उनकी ड्यूटी कुत्ते भगाने में लगा दी। अब बताओ एक टीचर कुत्ते भगाएगा या बच्चों को पढ़ाएगा? ये भी एक बड़ी बात है। दूसरी सबसे बड़ी बात ये और लगा दी कि अब जो टीचर है वो राम कथा करवाएंगे। मतलब चल क्या रहा है भाई, ये बताओ आप कि प्रदेश को आगे ले जाना है या फिर पीछे ले जाना है? आपके बच्चे जरूर विदेश में पढ़ रहे होंगे, आपके बच्चे महंगी महंगी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हो, लेकिन दलित, पिछड़े और जो बैकवर्ड क्षेत्र के लोग हैं, आप कह सकते हैं कि जो गरीब तबका है, उसके बच्चे क्या करें? आप ये समझो कि जो 5 साल की उम्र ऐसी थी कि यार 5 साल के बच्चे पहली क्लास में एडमिशन ले सकते हैं जिसकी उम्र 5 साल हो, लेकिन आपने बढ़ा के 1 साल और कर दिया, यानी कि अब 6 साल का बच्चा होगा तो वो सरकारी स्कूल में एडमिशन ले पाएगा। 5 साल तक बच्चा करेगा क्या आजकल, ये आप समझ भी सकते हैं। और उसकी वजह से गवर्नमेंट स्कूलों में नामांकन की कमी आई है। 1.5 से 2 लाख के आसपास के जो अध्यापक हैं उनकी भर्तियों रिक्त पड़ी है, उनके पद खाली पड़े हैं। तो मतलब आप तमाम तरीके की बातें देखिए, खनन विभाग में जो घोटाला, बिजली विभाग में जो घोटाला। और मैं आपको एक और बड़ी बात बताऊंगा, देखिए घोटाले तो 2013 से 18 वसुंधरा राजे की सरकार थी तब भी बहुत हुए थे। आरजेएस का पेपर, आरएएस का पेपर, हेड कांस्टेबल का पेपर, सारे के सारे पेपर लीक हुए थे। लेकिन दूसरी चीज 2018 से 23 गहलोत सरकार थी, गोविंद सिंह डोटासरा शिक्षा मंत्री रहे, उस समय आरएएस का कितना बड़ा खेल हुआ था ये भी आप लोगों को पता होगा। रीट का कितना बड़ा खेल हुआ था ये भी आपको पता होगा। अशोक गहलोत तो खुली छूट दे रखी थी कि आपको जो करना है करो, मेरी सरकार नहीं गिरनी चाहिए, जो कि 2020 का आपने कांड सुना भी होगा, मानेसर वाला, सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच की जो तकरार थी। तो ये तमाम, लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा ने तो ये तक कह दिया। एक चीज और समझिए आप, गोविंद सिंह डोटासरा ने ये बात कही है कि 12 साल की सीबीआई जांच करवा लो। 12 साल क्यों बताई उन्होंने? क्योंकि उनको पता था कि 12 साल में 2 टर्म, यानी कि 5 साल वसुंधरा राजे के, 5 साल गहलोत के और 2 साल भजनलाल के, तो इनमें ज़्यादा यानी कि 5 और 2 7 साल तो बीजेपी सरकार के थे। और सबसे ज़्यादा पेपर आउट भी इसी में हुए, कांग्रेस में भी हुए। लेकिन उनको पता था कि वसुंधरा के खिलाफ किसी भी बीजेपी नेता की इतनी औकात नहीं है, या फिर आप कह लें कि उनकी कोई वो नहीं है कि वो वसुंधरा राजे के कार्यकाल की जांच करवा ले। अगर उसकी नहीं करवाई तो हमारी कहाँ से करवाएंगे? तो गोविंद सिंह डोटासरा अपने शब्दों से इस तरीके से वार किया है भारतीय जनता पार्टी, शिक्षा मंत्री, और सबसे ज़्यादा शिक्षा मंत्री को लपेटा है। तो ये भी एक बड़ी बात है, क्योंकि वो खुद शिक्षा मंत्री रहे हैं, तो भाई ज़्यादा समझ उसी डिपार्टमेंट की होगी। तो आप कैसे देखते हैं पूरे बयान? तमाम ऐसी खबरें जानने के लिए द फैक्ट इंडिया न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहे द फैक्ट इंडिया न्यूज़। धन्यवाद। सुरक्षा का जिम्मा होता है, वो सिपाहियों को नियुक्ति पत्र नहीं बांटता है। हमारे यहां गृह राज्य मंत्री भी नहीं बांटता,
जो आप नियुक्ति पत्र के लेके अमित शाह जी को लेकर के आ गए, जो हालात आपने बनाए हैं, बड़ी बड़ी बातें इस राज्यपाल के अभिभाषण में की। 2750 किमी के नई किलोमीटर के ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस की डीपीआर हम लोग करेंगे। कहाँ गई साहब वो डीपीआर आपकी? क्या हुआ? 2 की डीपीआर बनी है, 1 भी शुरू नहीं हुआ। एक हालात ये बने हुए हैं कि 1 पैसे का काम नहीं, कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप देखिए, आपने कहा था यमुना जल लाएंगे, मुख्यमंत्री जी ने आप बड़े जोर जोर से 17 फरवरी 2024 को एक एमओयू किया, राजस्थान के हितों के ऊपर कुठाराघात किया, राजस्थान के हितों को गिरवी रखा हरियाणा के समक्ष, और आज कहां गई वो डीपीआर? 2 साल हो गए, डीपीआर को पूछ रहे हैं लोग। अभी भी राज्यपाल के अभिभाषण में बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।